नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः कुंडली दर्शन के इस नए रोचक विषय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि राहु यदि किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में स्थित हो, अर्थात कि लग्न में स्थित हो, तो आपको क्या शुभ प्रभाव मिल सकता है या फिर क्या अशुभ प्रभाव मिल सकता है या क्या मिश्रित प्रभाव मिल सकता है। और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में इन बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं कि राहु किस लगन वालों के लिए प्रथम भाव में बैठकर शुभ परिणाम देंगे, किस किस लगन वालों के लिए अशुभ परिणाम देंगे और किस किस लगन वालों के लिए मिश्रित प्रभाव राहु देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आप कुंडली दर्शन के नाम से ही इस चैनल पर रात में लाइव शो आता है, कुंडली दर्शन लाइव 10 बजे हर रात। उसमें भी आपके मन में कोई हो सवाल तो आप लाइव में डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर। और यदि आपका कोई अलग से संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रॉलिंग अब आपको नंबर दिख जाएगा, उस पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम को शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी सूचना अवश्य दे दें कि प्रथम भाव को ही लग्न कहा जाएगा। प्रथम भाव का मतलब जो आपके कुंडली में 1 2 3 4 लिखा होता है उससे उसका मतलब नहीं है, वो राशियों का नंबर होता है। अभी जो आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है कि वहां पे राहु लिखा हुआ है और नीचे लगन लिखा हुआ है, तो लगन जहां लिखा होता है या ल लिखा होता है वो प्रथम भाव होता है। हो सकता है वहां पे 8 नंबर भी हो। आगे आपको दूसरे पिक्चर हम दिखाएंगे कि भाव कौन सा किस प्रकार का होता है, उसका पिक्चर भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल इस पिक्चर पे आप देख रहे हैं साइड में जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये इस पिक्चर में देख रहे हैं कि राहु लगन में बैठा हुआ है। लगन में राहु बैठा हुआ है और राहु की 3 दृष्टि है, पंचम, सप्तम और नवम। तो जाहिर सी बात है कि लगन में राहु बैठा है तो आपके जन्म पत्रिका में पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को भी प्रभावित करेगा। यानी आपके प्यार, आपके इंटरव्यू, आपके हायर एजुकेशन, इन सभी बातों को प्रभावित कर सकता है राहु प्रथम भाव में बैठकर भी। आपके पर्सनल लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, आपके बिजनेस लाइफ, इनको भी प्रभावित कर सकता है राहु प्रथम भाव में बैठकर भी। और आपके भाग्य स्थान, पिता के साथ आपके संबंध, भाग्य साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, इस पर भी राहु आपको असर दे सकता है। यदि राहु शुभ होगा तो इसका शुभ प्रभाव होगा आपके जीवन में इन सभी बातों का, और यदि राहु अशुभ होगा तो इन भावों पर, खास करके पंचम, सप्तम और नवम भावों पर भी असर होगा। सिर्फ लगन पे असर नहीं होगा, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। लग्न तो किसी भी कुंडली के लिए सबसे मुख्य घर होता है, क्योंकि लग्न से तन, रूप, रंग, शरीर, आकृति, प्रकृति, वर्तमान मौजूदा हालात को देखते हैं। लेकिन लग्न के अलावा पंचम जैसे कि हायर एजुकेशन, सगाई, शेयर स्टॉक, इंटरव्यू, लव लाइफ, एंगेजमेंट, इन सभी बातों का विचार किया जाता है। संतान सुख, पूर्वाजित कर्म, इन सभी बातों का पंचम से विचार किया जाता है, तो पंचम भाव पे भी असर डालेगा। दांपत्य जीवन के लिए 7वां घर देखते हैं, पति के लिए पत्नी का भाव और पत्नी के लिए पति का भाव। यदि किसी की कुंडली से विचार करना होता है तो सप्तम भाव से। तो ऐसे में सप्तम भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में भी शुभ या अशुभ असर अवश्य डालेगा राहु प्रथम भाव में बैठकर भी। उसी के हिसाब से यदि आगे चले तो नवम भाव, चूंकि भाग्य का भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव होता है, तो इन सभी बातों पर असर डालेगा। अब आपके सामने एक और दूसरा पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में आपको मैंने पूरी तरीके से बताया। जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है
लेकिन भाव वो प्रथम होगा, लगन वही है। 8 नंबर का मतलब हो गया कि वहां पर वृश्चिक लगन, ये जो नंबर आप देखते हैं, चाहे पहले भाव में ही 8 नंबर हो या 12 नंबर हो, ये राशियों का नंबर होता है। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, ये वृश्चिक लगन की कुंडली। अब यहां से मैंने आपको कौन सा भाव कितना नंबर का होता है वो आपको दिखा दिया। अब आइए शुरुआत करते हैं कि यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली यानी प्रथम भाव में वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, या फिर कन्या राशि हो, या फिर कुंभ राशि हो, अर्थात कि किसी का वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन या कुंभ लगन के जातक या जातिका है और उसके प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो प्रायः ये शुभ प्रभाव देते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको साइड में पिक्चर भी हम बराबर डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि आप सिंह लगन के जातक हैं, या फिर मकर लगन के जातक हैं, या तुला या फिर मेष लगन के जातक हैं, तो आपको राहु मिश्रित प्रभाव भी दे सकता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि राहु यदि शुभ अवस्था में हो, लगन में बैठा हो, तो राहु क्या क्या शुभ प्रभाव आपको देगा। राहु, हमेशा मैंने आपको बताया कि राहु जातक को तर्क वितर्क करने की क्षमता में काफी तार्किक बना देता है। आपकी जो बुद्धि होती है बहुत शार्प होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बहुत तीव्र गति से आपका दिमाग हर तरफ दौड़ता है। बहुत मतलब सोच विचार कर आप अपने कदम को आगे चलते हैं। ऐसे जातक साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, उसमें काफी कुशल होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, मतलब उनके विचार संकुचित नहीं होते। गुप्त युतियों के द्वारा, अर्थात कि कोई ना कोई अपना दिमाग लगाकर, कोई ना कोई रास्ता निकालकर, कोई ना कोई तरकीब निकालकर धन का लाभ अवश्य कर लेगा। वाहन आदि का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है यदि राहु शुभ अवस्था में बैठे हो तो। खास करके राहु शुभ अवस्था में हो तो आपको काफी परिश्रमी अर्थात कि मेहनती इंसान बनाएगा। और बहुत, मैंने पहले भी बताया, आपका सूझबूझ बहुत गहरा होगा। किसी भी विषय पर आप अपना छाप छोड़ देंगे, धैर्यवान होंगे। परंतु हां, कुछ मामलों में आपका मानसिक अस्थिरता का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहां पर अब बात करते हैं कि यदि कोई जातक कर्क लगन का हो, या फिर वृश्चिक लगन का जातक हो, या धनु लगन का जातक हो, या मीन लगन का जातक हो, अर्थात कि आपके प्रथम भाव में कर्क, वृश्चिक, धनु या मीन राशि हो, तो ऐसे में कई बार राहु आपको मिश्रित या फिर अशुभ प्रभाव भी कुछ हद तक दे जाता है। अब यहां पर बात करना है कि राहु यदि अशुभ हो तो क्या कुछ प्रभाव दे सकता है या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो, राहु यदि अशुभ हो तो आपका शरीर हो सकता है अस्वस्थ हो, गुस्सा अर्थात कि क्रोध आपके अंदर अधिक हो सकता है, पारिवारिक कलह भी बढ़ा सकता है, आपके स्वभाव में उग्रता आ सकती है, आप बहुत जल्दी अधीर हो सकते हैं, मन बहुत छोटा होगा, पिता या स्त्री से आपके संबंधों में मतभिन्नता आ सकती है, आपके और आपके पिता या आपके पत्नी के विचारों से आपका हो सकता है विचार मेल ना खाए। क्यों? सप्तम से पत्नी और नवम से पिता। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन बातों पर भी असर राहु डालेगा, उन भावों से संबंधित भी असर डालेगा। चूंकि सप्तम से व्यापार भी देखते हैं तो व्यापार में भी असर डालेगा। आपके संतान पक्ष को भी कुछ कष्ट दे सकता है। कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है इंटरव्यू में आपको रुकावट ला दे, हो सकता है आपके हायर एजुकेशन में रुकावट लाए, हो सकता है संतान प्राप्ति में आपको रुकावट लाए, हो सकता है धन की तंगी लाए, खर्चों में अधिकता बढ़ा दे। इन सभी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। चोट आदि के भय भी आपको रह सकते हैं। अब सवाल आता है कि राहु को मनाने के लिए
या फिर राहु को अधिक शुभ बनाने के लिए, या फिर राहु से मिलने वाले अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए ऐसे कौन से उपाय करें? तो उस पर मैंने वीडियो आज से 6-7 महीने पहले बनाया था। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हम कोशिश करेंगे आई बटन में लगाने का, उस पर भी आप देख लेना। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। राहु द्वितीय भाव में यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में बैठा हो तो क्या कुछ प्रभाव देगा किन किन लगन वालों के लिए। ऐसे ही पूरा राहु का सीरीज चलाएंगे। इससे पहले शुक्र और शनि का भी चलाए थे। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप 10 बजे रात में लाइव कार्यक्रम में आना ना भूलें। और एक विशेष बात, सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें अपने हर सोशल मीडिया पे, जिससे हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर देते रहें। कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।